देखो, नमस्कार सभी को। आज है 26 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज एक करंट अफेयर। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, अपने लक्ष्य को नकारात्मकता से नहीं बल्कि संघर्ष से नापें। किस चीज़ से नापें? संघर्ष से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक, क्या पूछा गया है? शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नोएडा, गुरुग्राम, होलंबी कला, दिल्ली और फरीदाबाद। तो हमारा ये जो स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है होलंबी कला, दिल्ली में। कहाँ पे? होलंबी कला, दिल्ली में। ठीक है, ये भारत का पहला जीरो वेस्ट मॉडल है। ठीक, भारत का पहला है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो, ई कचरे का 100% वैज्ञानिक निस्तारण होगा इसमें। ठीक, क्या होगा? 100% वैज्ञानिक निस्तारण। मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत बचेगा, तो ये 100% कचरा का निस्तारण होगा। ठीक है, अब ई कचरे में आता क्या क्या है? ठीक, अभी ई कचरे में देखो आपका आ जाएगा जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी, इनके जो वेस्ट आते हैं, टीवी, इनके जो वेस्ट मटेरियल हैं, ये सब आ जाएंगे। ठीक, अब देखो भारत अगर देखेंगे ई वेस्ट उत्पादन में जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है? भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक, किस पे? थर्ड पोजीशन पे है। काहे में? ई वेस्ट उत्पादन में। ई वेस्ट उत्पादन में। ठीक है, तीसरे स्थान पर है। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस संस्था ने नई सतत ऊर्जा नीति का शुभारंभ किया है? किस चीज़ का शुभारंभ किया है? तो ये किया है नई सतत ऊर्जा नीति का। ठीक, तो ये किया है, किसने किया है? ये हमारा क्या, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने। किसने? दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने। ठीक है, अब देखो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है, यह जो है 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन ये पॉलिसी का शुभारंभ करता है। ठीक, कौन सी पॉलिसी है? तो ये है नई सतत ऊर्जा नीति। तो इसमें आपका सीधा सा एक क्वेश्चन ये बनेगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को। ठीक, 14 दिसंबर को। और देखो, इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक कार्बन न्यूट्रल मेट्रो, मतलब कुल मिला के मेट्रो से कार्बन का उत्सर्जन जीरो करना है। ठीक, और सोलर एनर्जी और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए इसका लक्ष्य रखा गया। किस चीज़ का? नई सतत ऊर्जा नीति में जो लक्ष्य रखा गया है, इसका DMRC है क्या? दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट पाने वाला मेट्रो सिस्टम है। क्या पाने वाला? दुनिया का पहला कार्बन क्रेडिट पाने वाला मेट्रो सिस्टम है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निधन हुए विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से जुड़े हैं? विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ठीक, तो ये जुड़े हैं साहित्य से। काहे से जुड़े हैं? साहित्य से। ठीक, इनकी जो प्रमुख कृति है वो है नौकर की कमीज। प्रमुख कृति, प्रमुख कृति है ना, प्रमुख रचना इनकी मतलब वो है नौकर की कमीज। क्या नाम है? नौकर की कमीज, कमीज। ठीक, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला इनका और इनकी उपलब्धि क्या है? इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है? 2024-25 में। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह है तुम्हारा भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। ठीक, क्या है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान। ठीक, इसी वजह से इनका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, क्योंकि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे हैं। कब? 2024-25 में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने
H1B वीजा के लिए रैंडम लॉटरी सिस्टम हटाकर वेतन व कौशल आधारित प्रणाली लागू की है। ठीक, क्या हटाया है? रैंडम लॉटरी सिस्टम को हटाकर वेतन व कौशल आधारित प्रणाली शुरू की है। ठीक, तो ये की है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक, अब इसमें देखो क्या है कि ये लॉटरी सिस्टम को हटाया गया है। इसमें जो है वेज और स्किल मतलब वेतन और कौशल को के आधारित प्रणाली शुरू की गई है। ठीक, भारत पर इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो रहेगा, क्योंकि भारत में जो है आईटी प्रोफेशनल सबसे बड़े लाभार्थी हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो उन पे कोई ज़्यादा इफेक्ट आना नहीं है। बाकी जो लोग वहाँ पे जो कौशल जिनके अंदर नहीं है, मतलब मान लो एक प्रकार से कह दो मजदूरी मेहनत करने जाते थे, उनके लिए समस्याएं हैं। ठीक, बाकी जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं। तो किसने किया है? अमेरिका ने H1B वीजा के लिए रैंडम लॉटरी सिस्टम हटाकर कौशल और वेतन पर आधारित सिस्टम लागू किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2025 में आईसीसी महिला T20I रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। ठीक, दीप्ति शर्मा ने आईसीसी वुमेन T20 आई में नंबर 1 बॉलर दिसंबर 2025 घोषित हुई। कौन? दीप्ति शर्मा। अब देखो आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है वो है आपका दुबई में। कहाँ पे है? दुबई में। ठीक, और जो दीप्ति शर्मा है ये ऑलराउंडर है। ठीक, केवल गेंदबाज ही नहीं, ऑलराउंडर भी है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जेमिमा रॉड्रिक्स को। किसको? जेमिमा रॉड्रिक्स को दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान बनाया गया है। ठीक, अब WPL की शुरुआत कब हुई थी? WPL की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2023 में। ठीक, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो आयोजक जो है वो है हमारा BCCI। ठीक, और जेमिमा रॉड्रिक्स जो है ये बल्लेबाज हैं। क्या है? बल्लेबाज है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल चेस लीग GCL के तीसरे संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? काहे का? ग्लोबल चेस लीग GCL। ठीक, इसमें जो विजेता टीम रही है वो रही है अल्पाइन SG पाइपर्स। कौन? अल्पाइन SG पाइपर्स। ठीक, ये जो इसका आयोजन है काहे का? GCL का आयोजन जो है ये आयोजन करता है फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस लीग की। ठीक, काहे की? फ्रेंचाइजी बेस्ड चेस लीग की। ठीक, भारत में शतरंज, भारत का जो शतरंज खेल है वो राष्ट्रीय खेलों में तेजी से उभरता हुआ। ठीक, अभी तक शतरंज के बहुत कम खिलाड़ी हुआ करते थे लेकिन अब उभर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के लिए इला नामक AI एजेंट किस IIT ने विकसित किया है? ठीक, इला नामक AI एजेंट, तो इला जो विकसित किया है वो किया है IIT दिल्ली ने। किसने किया है? IIT दिल्ली ने। ठीक, इसका उपयोग कहाँ में होगा? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में। ठीक, वैज्ञानिक अनुसंधान में। AI+ रिसर्च भारत की डीप टेक नीति के अंतर्गत आता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक न्याय एवं आधारिता मंत्रालय द्वारा संचालित कौन सा अभियान युवाओं और महिलाओं को जोड़ने से संबंधित है? युवाओं और महिलाओं से जोड़ने से संबंधित है। ठीक है, तो ये है नशा मुक्त अभियान। कौन सा? नशा मुक्त अभियान। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान युवाओं और महिलाओं को जोड़ने से संबंधित है। ठीक, किसके द्वारा किया जाता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक, इसमें जुड़े हुए लोग कितने हैं? इसमें जो जुड़े लोग हैं वो लगभग 15 करोड़ युवा हैं। ठीक, क्या है? युवा, और 6 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। करोड़ महिलाएं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ड्रग डिमांड रिडक्शन। ठीक, जो ड्रग की मांग है उसकी कमी करना। ठीक,
ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, कब लॉन्च हुआ था ये? लॉन्च हुआ था 2020 में। कब? 2020 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICAO परिषद 2025-2028 के लिए किस देश को ऐतिहासिक समर्थन के साथ पुनः चुना गया है? ठीक, तो ये चुना गया है भारत को। किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 25 से 28 तक के लिए ऐतिहासिक समर्थन के साथ पुनः चुना गया है। अब देखो, ICAO का फुल फॉर्म क्या है? इसका है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके लिए भारत को चुना गया है। ठीक, इसका मुख्यालय जो है, क्या है? मुख्यालय इसका जो है वो है आपका मॉन्ट्रियल। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? मॉन्ट्रियल पड़ता है आपका कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। ठीक, और ये जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। क्या है? विशेष एजेंसी है। ठीक, कौन? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है भारत को 2025 से 28 के लिए ऐतिहासिक समर्थन के साथ पुनः चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DRDO ने किस अगली पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली का विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो जो DRDO ने किया है वो आकाश NG का किया है। किस चीज़ का किया है? आकाश NG का। ठीक, आकाश NG किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये DRDO द्वारा की गई है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका यह बन जाएगा। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये है आपकी, ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज जो होगी वो होगी 70 किलोमीटर। ठीक, विशेषता क्या है इसमें? जो विशेषता है ये है मल्टी टारगेट इंगेजमेंट। ठीक, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि एक साथ कई सारे टारगेट सेट कर सकती है। ठीक, और ये जो है ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही है। ठीक, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? ठीक, पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत, तो ये है समुद्र प्रताप। क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप। ठीक, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण जो किया है, निर्माण कंपनी जो है वो है, इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक, ये देखो इसका कार्य क्या होगा? ठीक, ये होगा, देखो ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स जो होता है, ठीक, जो ऑयल बहता है उसके लिए इसका काम है ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, एक काम है इसका। ठीक, रिस्पॉन्स, और मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स, और आपका है मरीन पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक, मरीन में जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करना, मरीन पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक, IGC भारत जो तुम्हारा IGC इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा चलाया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत विज्ञान रत्न मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है विज्ञान रत्न जो है ये जयंत विष्णु नार्लिकर, किसको? जयंत विष्णु नार्लिकर को प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र में इनको जो प्रदान किया गया है? एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में। किसमें? एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक, एस्ट्रोफिजिक्स के योगदान इनका क्या रहा है? इनने जो थ्योरी दी है, इनकी एक थ्योरी है जिसका नाम है हॉली नार्लिकल थ्योरी। हॉली नार्लिकल थ्योरी। ठीक, इसके लिए इनको
विज्ञान रत्न 2025 दिया गया मरणोपरांत। ठीक, यह भारत का सर्वोच्च विज्ञान सम्मान है। ठीक, यह जो है यह भारत का सर्वोच्च विज्ञान सम्मान है। ठीक, विज्ञान सम्मान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरे संसद खेल महोत्सव के दौरान उपराष्ट्रपति ने युवाओं से क्या आह्वान किया। ठीक, जो संदेश इनने दिया है वो दिया है नो टू ड्रग्स यस टू स्पोर्ट, मतलब नशे को ना, खेलों को हाँ। क्या दिया है? नशे को ना, खेलों को हाँ। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका यूथ फिटनेस, यूथ फिटनेस एंड डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सिकंदर कुमार। कौन है? सिकंदर, प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार। ठीक, विमोचन, इसका जो विमोचन किया गया उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। ठीक, इसमें जो है ग्लोबल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, किस आर्टिकल में बताया गया है? ये है आर्टिकल 108 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ठीक, पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी उसमें जो अध्यक्ष के अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू थे। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था, आपका स्थान जो था इसका लाहौर में था। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक, और मांग इसमें हुई थी, इसमें जो मांग हुई थी काहे को हुई थी? पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज की। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो ये होती है मरकरी, जिसको कहते हैं पारा। ठीक, इसका जो सिंबल है क्या है? Hg। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग, द हेग में। कहाँ पे? द हेग। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में। ठीक, नीदरलैंड में। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सुशासन दिवस जो मनाया जाता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। किस अवसर पर? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। ठीक, तो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर। ठीक, 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग एक बार डाउनलोड करके शाम तक रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर याद हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।